देख रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए खाद्य उत्पादन को बनाए रखने में मदद करते हैं और यह इसका निर्माण करने वाले अणु के बिना संभव नहीं था। वह है अमोनिया। वे कौन से बल है जो अणुओं को परस्पर बांधे रखते? आइए इस वीडियो में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं दो परमाणुओं के बीच बंध का निर्माण या तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण आयनिक बंध द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनों के साझे के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे ऑक्सीजन का निर्माण सहसंयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध वाले रासायनिक यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। इस टॉपिक में हम कुछ सहसंयोजक यौगिकों के निर्माण का अध्ययन करेंगे। आइए हम जल के अणु का निर्माण करके शुरुआत करते हैं। जल का अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को द्विक विन्यास पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की, जबकि ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तीन परमाणु पारस्परिक रूप से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे दोनों हाइड्रोजन परमाणु स्थायी द्विक विन्यास और ऑक्सीजन परमाणु एक स्थायी अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दोनों पक्षों में साझा किया जाता है, जल के अणु में 2 एकल सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम अमोनिया के एक अणु का निर्माण करेंगे, जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनमें से प्रत्येक परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे के परिणाम स्वरूप अमोनिया अणु का निर्माण होता है। यहाँ फिर से परमाणुओं के बीच 3 एकल सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है और इसके बाह्यतम कोश में नियॉन के समान विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक कार्बन परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजित होता है और इस प्रकार हीरे की विशाल सहसंयोजक संरचना का निर्माण होता है। आइए अब हम सहसंयोजक यौगिकों के कुछ गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक अवस्था। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक कमरे के तापमान पर द्रव या गैस के रूप में होते हैं। हालांकि कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज ठोस के रूप में होते हैं। विलेयता। ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अमोनिया जिसमें आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक आवेश होते हैं। हालांकि अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जैसे नेप्थलीन जल में अघुलनशील होता है। गलनांक और क्वथनांक। नहीं प्रेशर से बोले खाली। जल जैसे सहसंयोजक यौगिकों के अणु प्रबल बंध वाले आयनिक यौगिकों की तुलना में अपेक्षाकृत दुर्बल बंधों द्वारा बंधित होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। इसलिए सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इन दुर्बल बलों को पराभूत करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संक्षेप में हमने जल और अमोनिया जैसे कुछ सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण और उनके कुछ गुणों का अध्ययन किया है। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक कमरे के तापमान पर द्रव या गैस के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अमोनिया जिनमें आंशिक धनात्मक और आंशिक ऋणात्मक आवेश होते हैं। हालांकि सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे नेप्थलीन। एक सहसंयोजक यौगिक के अणु जैसे जल के अणु अपेक्षाकृत
दुर्बल बलों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। हीरे बहुमूल्य होते हैं। हीरे की कठोरता और प्रकाश के उच्च विक्षेपण के कारण इनका उपयोग विशिष्ट उद्योगों तथा ज्वेलरी निर्माण में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है? ऐसे अधिक रोचक तथ्य जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।